हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए, आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सा पर्स का डिज़ाइन लेकर आई हूँ। बनाना बहुत आसान है, बस 2 ही रो रिपीट करनी है, लेकिन थोड़ा समझना है कि किस तरह बनाना है। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए इस तरह से आपने एक अच्छा सा मोटा वाला धागा या मैक्रम के धागे आते हैं वो ले लीजिए। थोड़े मोटे होते हैं, उससे बहुत खूबसूरत बनेगा। मैंने आपको समझाना है तो मैंने इसको डबल कर लिया है। और फ्रेंड्स देखिए, मेरा क्रोशे नंबर 3.0 mm है और मैंने क्रोशे वाला ही थ्रेड लिया। आपको मैक्रम के धागे से बनाना है। ओके डियर, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने फ्रेंड्स देखिए, इसमें 20 चैन बुननी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब देखिए फ्रेंड्स, ये 20 चैन हो गई है। अब आपने क्या करना है, देखिए हर चैन के अंदर आपने सिंगल क्रोशे से बुनना है। ठीक है, सिंगल क्रोशे से बुनेंगे इस तरह से। और एक यहाँ आपने जो आपने दोबारा से आप घुमा रही हैं तो वहाँ अपने एक मार्कर से यहाँ पे निशान लगा लेना है कि यहाँ से हमारा फोल्ड है। ठीक है, ये हो गया। अब आपने देखिए हर चैन में इस तरह से सिंगल क्रोशे से बुनना है। देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने हर चैन में सिंगल क्रोशे से बुन लिया है। लास्ट के चैन पर आ गए हैं इस चैन में। तो आपने देखिए फ्रेंड्स, इस चैन के अंदर आपने 2 बार बुनना है इस तरह से। अब आप एक चैन बुनिए और इसे पलट लीजिए। पलटने के बाद आपने इसमें बुना एक बार और ये दूसरी बार। तो फ्रेंड्स देखिए, अब आप यहाँ पे भी एक निशान लगा लीजिए कि आपको पता रहे कि यह हमने यहाँ से अब हम दूसरी लाइन स्टार्ट कर रहे हैं। ये आ गया ना फ्रेंड्स। तो अब देखिए यहाँ से डिज़ाइन स्टार्ट है, तो आपने बुन लिया। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो है ना एक नीचे, ये देखिए बिल्कुल यहाँ से आपने इस तरह से सिंगल क्रोशे बड़ा सा लूप निकालना है और उसे बुन लेना है। अब आपने फ्रेंड्स एक चैन को स्किप करनी है, सेकंड चैन में बुनना है। इस तरह से बनाना है। अब बिल्कुल जस्ट जिसमें आपने बुना उसी के नीचे से आपने बिल्कुल नीचे से यहाँ से फिर से आपने इस तरह से सिंगल क्रोशे से बुनना है। फिर आपने एक स्किप करके सेकंड में बुनना है सिंगल क्रोशे से। और जब आप बुनेंगे तो बिल्कुल उसी के नीचे से, उसी लाइन में से नीचे से आपने इस तरह से एक बड़ा सा इस तरह से बड़ा बुनना है। देखिए, फिर आपने फर्स्ट ये छोड़ स्किप कीजिए, सेकंड में यहाँ। अब आपने इसी के नीचे यहाँ जो नीचे चैन है, यहाँ से आपने सिंगल क्रोशे से बुनना है। देखिए मैं किस तरह बुन रही हूँ फ्रेंड्स। आपने सिर्फ 2 रो अच्छे से समझनी है, पूरी समझ लीजिए, फिर उसे रिपीट ही करना है। फिर इसे स्किप करेंगे क्योंकि ये एक बुन लिया है ना, तो आप सेकंड में बुनेंगे सिंगल क्रोशे से। एक बार ऊपर से बुनेंगे, एक बार नीचे से। अब इसके नीचे यहाँ देखिए, नीचे से आपने फिर से सिंगल क्रोशे से बुनना है। बुन लिया, फिर आपने इस तरह बुना, एक स्किप करके इसमें बुनिए। बिल्कुल जस्ट इसके नीचे यहाँ से आपने सिंगल क्रोशे से बुनना है। एक आपने स्किप करके सेकंड में बुनना है। फिर आपने यहाँ सिंगल क्रोशे से बुनना है। फिर आपने इसको स्किप करके सेकंड में बुनना है। फिर आपने जब ये बुना ना, तो यहाँ इस तरह से नीचे से बुनना है। फिर आपने एक स्किप करके यहाँ बुनना है और इसके नीचे से यहाँ से
इस तरह से निकालना है और इस तरह बुनना है। अब आपने क्या करना है, इसको छोड़ के यहाँ, तो अब आप इसको निकाल दीजिए और यहाँ सिंगल से बुन लीजिए। इस तरह से डिज़ाइन की फर्स्ट रो तैयार होगी। एक चैन बुनेंगे, ये देखिए इस तरह बन गई है आपकी, देखिए। अब देखिए फ्रेंड्स, अब आपने एक बार सिंगल से बुना ना, एक चैन बुननी, अब इसे पलटना है। पलटने के बाद आपने एक और ये दो चैन बुनी ना। अब आपने क्या करना है, फिर से आपने यहाँ मार्कर से निशान लगाना है कि यहाँ से हम नेक्स्ट चैन स्टार्ट करें। अब ये इसके नीचे ना फ्रेंड्स, तो देखिए अब आपने यहाँ बुनना है, एक बार ऊपर बुन दिया ना, अब आपने यहाँ बुनना है। तो जो चैन आपने स्किप करी थी फ्रेंड्स, बस उसी चैन के अंदर आपने वहाँ से अब सिंगल से बुनना है। इस तरह से देखिए, एक बार फ्रेंड्स देखिए ऐसे चले थे इस तरह, अब देखिए पहले इधर से चले थे, अब हमने इधर चले, यानी कि हमने जिग जैग बनाना है। तो अब हमने नीचे से निकाला, फिर हमने एक स्किप कर दिया और यहाँ बुना, ये देखिए यहाँ बुन दिया। और जो नीचे से आपने एक चैन स्किप करी थी ये वाली, तो आपने इस तरह से देखिए पीछे से भी इस तरह ये आपने निकाला बड़ा सा फंदा और इसको बुन दिया और एक स्किप करके यहाँ सिंगल क्रोशे से बुना। जस्ट इसी के नीचे यहाँ जो आपने चैन स्किप करी थी बस उसमें बुनना है। और ये पीछे से ध्यान रखिएगा कि जो हमारी लाइन है वो अच्छे से बने। ये देखिए ये आ गया, निकाला, बुन दिया, स्किप किया, तो बाहर से सिंगल से बुना और अब इस लाइन में से फिर से जो चैन हम एक एक चैन स्किप कर रहे हैं ना फ्रेंड्स। देखिए अभी देखिए जैसे मैंने यहाँ बुना, ये देखिए इसके साइड में इस तरह से, तो ये देखिए एक बार तो फ्रेंड्स इधर चले थे, अब इधर चल रहे हैं। तो आप देखिए जो चैन, देखिए अब हम ये चैन स्किप कर देते हैं ना, जब हम नेक्स्ट बनाएंगे तो हम इस चैन में बुनेंगे, लेकिन अभी हम नहीं बुनेंगे। ये इस तरह आया है तो ये यहाँ बुनेंगे। अब हम ये चैन स्किप करेंगे ना फ्रेंड्स, तो फिर हमने इस जैसे हमने यहाँ बुन के इस चैन को स्किप करा, तो इस चैन में बुनेंगे, यहाँ से निकालेंगे बड़ा सा फंदा और उसे बुन लेंगे। फिर आपने एक चैन स्किप करके यहाँ बुनना है इस तरह से। फिर आपने देखिए जो नीचे से चैन स्किप की थी उसके अंदर बुन लीजिए, वहाँ से फंदा निकालिए यानी चैन निकालिए और उसे इस तरह से सिंगल क्रोशे से बुन दीजिए और इसे स्किप कीजिए, यहाँ बुनिए। फिर यहाँ से दूसरी लाइन में से जो चैन स्किप करी थी उसके अंदर बुनिए। एक चैन हम स्किप कर रहे हैं लेकिन नेक्स्ट चैन में हम उसी में बुन रहे हैं, इसका ध्यान रखिएगा। ये आ गए, अब आपने इसको छोड़ना है, यहाँ बुनना है। फिर आपने देखिए यहाँ बुनना है और अब आपने इसको छोड़ के यहाँ बुनना है इस तरह से। फिर एक चैन बुननी है और इसे निकाल के फिर से आपने यहाँ, अब एक चैन बुनने के बाद यहाँ मार्कर लगा के फिर से आपने इसी तरह बुनना है। ये देखिए पहले बुन लेते हैं फिर निशान लगा लेते हैं, ये आ गए। फिर आपने एक चैन बुनी, यहाँ बुना और अब आपने फिर से फ्रेंड्स देखिए, अब आपने फिर से यहाँ से देखिए, पहले तो इधर था ना, अब यहाँ से इस तरह से फिर एक चैन स्किप कीजिए, यहाँ बुनिए और ये देखिए जो चैन नीचे से स्किप की थी यानी जिसमें नहीं बुना था उसके अंदर से बुन दीजिए इस तरह से। फिर से छोड़ के यहाँ बुनिए। फिर ये देखिए जो चैन आपने स्किप की थी यहाँ से क्रोशा निकालिए और अब आपने
ये देखें इस तरह से। तो देखिए एक बार इधर गए, फिर इधर आए, फिर इधर गए, तो इस तरह से बस आपने इन 2 रो को रिपीट करना है। तो मैं रिपीट कर कर आपको दिखाती हूँ कि बनता कैसे फ्रेंड्स। ये पूरा बनने के बाद इसका लुक कैसा आता है। इस तरह से मैंने एक अच्छी सी पट्टी बना ली है, काफ़ी बड़ी। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये जिग जैग बना है ना, देखिए पहले इधर चले, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, इधर इधर, ऐसे करते करते फ्रेंड्स मैंने देखिए इसके अंदर 40 रो बुन ली हैं। और इतना बड़ा मेरा एक पट्टी से तैयार हो गई है। अब आप इसे अगर इस तरह से फोल्ड करेंगे ना, देखिए इस तरह, और फिर ये इस तरह से एक मेरा प्यारा सा पर्स हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, जब आप 40 रो बना लेंगे ना, उन्हीं 2 रो को रिपीट करने के बाद, तो देखिए क्या करेंगे, जब ये आपके 40 रो कंप्लीट हो जाएंगे ना, और अगर फ्रेंड्स इसे बड़ा बनाना चाहती हैं ना आप पर्स, तो फ्रेंड्स देखिए क्या करना है आपने, अगर बड़ा बनाना चाहती हैं तो इसमें 40 की या 42, 40, जितने आप चाहें फ्रेंड्स इसकी लेंथ बढ़ा सकती हैं। और फिर चाहें तो आप थोड़ी सी चैन बढ़ा करके इसकी चौड़ाई भी बढ़ा सकती हैं। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, देखिए यहाँ बीच में 1 2 3 छोड़ के यहाँ देखिए 1 2 3 4, ये 4 लाइनें हैं ना, तो आपने यहाँ से देखिए इस तरह से एक तो आपने जॉइंट करना है। इस तरह से पहले आप जॉइंट कर लीजिए। ये आपने जॉइंट कर लिया। जॉइंट करने के बाद ये देखिए यहाँ इस तरह से यहाँ जॉइंट कीजिए, क्योंकि हमने यहाँ जैसे ये डिज़ाइन बना हुआ है ना, यही डिज़ाइन बनाना है हमने। इस तरह से यहाँ आ गए। अब आपने यहाँ बुना, ये देखिए सिंगल से बुना था। सिंगल से बुनने के बाद फ्रेंड्स आपने देखिए यहाँ इस तरह से जिस चैन में नहीं बुना था वहाँ से आपने निकालना है इस तरह से। ये तो ये एक हो गया। इसके बाद इसको स्किप करेंगे, इसे स्किप करके यहाँ बुनेंगे। फिर आपने यहाँ से निकालना है, फिर इसे स्किप करके यहाँ बुनेंगे। फिर आपने यहाँ से निकालना है। ये देखिए यहाँ जहाँ मैंने बुना नहीं था वहाँ से मैं निकाल रही हूँ इस वाले चैन को और बुन रही हूँ। तो 1 2 3 3 हो गए। फिर आपने इसको छोड़ के यहाँ इस तरह से, ये हो गए ना 4। तो अब आपने क्या करना है, फिर आपने एक चैन बुननी है और पलटना है। पलटने के बाद आपने एक चैन बुननी है। एक चैन बुनने के बाद आपने यहाँ बुनेंगे ना, अब आपने यहाँ नहीं बुना था तो यहाँ बुनिए। ये हो गया। और अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ 1 2 3 3 चैन बुन देंगे और एक तो यहाँ बुन लीजिए। यहाँ बुन लीजिए और यहाँ सिंगल क्रोशे से एक चैन बुनिए, पलट लीजिए। पलटने के बाद फिर से आपने इसी डिज़ाइन को बनाना है। एक चैन बुनी, चैन बुनने के बाद यहाँ बुनेंगे और यहाँ जहाँ आपने बुना नहीं था वहाँ से निकालेंगे इस तरह। फिर एक चैन बुनेंगे और अब आपने यहाँ, ये है ना यहाँ, ये आपका बन गया है बटन लगाना है या कोई सा भी बटन या वो लगा सकते हैं टीच बटन, वो भी आराम से लग जाएगा। अब आपने देखिए यहाँ बुनना है और यहाँ से निकालना है। ये आपने निकाल लिया। फिर आपने एक चैन बुनी और अब आपने यहाँ इसे
जॉइंट कर दिया इस तरह से। ये देखिए, देखिए एक चैन बनने के बाद पलट लीजिए, फिर से आपने एक चैन बुनी, यहाँ बुनिए और जहाँ आपने बुना नहीं था उसी डिज़ाइन को लेकर के चलना है आपने। यहाँ इस तरह से, फिर एक स्किप करके चैन बुनिए और अब आपने इसको छोड़ के यहाँ और आपने यहाँ से निकालना है। छोड़ के यहाँ इस तरह से ये आपका देखिए बटन का लूप बन गया है। अब आपने क्या करना फ्रेंड्स, ये सीधा है ना, देखिए इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद इसको यहाँ से इसके सिलाई करेंगे और इसको यहाँ बटन लगाएंगे। तो अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, देखिए अब आपने क्या करना है, अब आपने पूरी ये कंप्लीट करके आउटिंग करनी है। तो किस तरह से करेंगे आउटिंग, ये देखिए एक चैन बुनी और यहाँ इस तरह से स्लिप स्टिच से निकालना है। ये देखिए, फिर यहाँ से इस तरह से निकालना है, यहाँ से इस तरह से निकालना है। अब आ जाते हैं यहाँ, तो इस तरह से ले लेते हैं। ये देखिए ये आ गए, फिर आपने इस चैन में बुना, ये आ गए, इस चैन में बुना, ये आ गए, इस चैन में बुना। इसको यहाँ कर दीजिए। अब आपने यहाँ से इस तरह से देखिए, बस स्लिप स्टिच से पूरा गोलाई से आपने निकालना है। कितना आसान है और इतना खूबसूरत है फ्रेंड्स ये, कि जब आप लेके चलेंगे ना, बस सभी पूछेंगे कि कहाँ से लिया आपने। ये देखिए इस तरह से आपने स्लिप स्टिच से निकालना है, इसकी आउटिंग करनी है इस तरह से। ये देखिए, तो फ्रेंड्स देखिए मैं इस तरह से पूरी इस तरह से ये आउटिंग कर कर यहाँ तक कर कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट टाइम। ये फ्रेंड इस तरह से मैंने देखिए सब जगह से आउटिंग कर ली है और इस तरह से इसका लुक आए। देखिए सब तरफ से सिंगल को स्लिप स्टिच से आउटिंग हो गई है और ये प्यारा सा हमारा बटन लगाने का भी होल बन गया है। यहाँ से भी मैंने आउटिंग की है, देखिए चैन दिख रही है ना आपको, ये आउटिंग है। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए इस तरह से आपने पकड़ना है, ये देखिए, और ये देखिए यहाँ आना चाहिए इस तरह से। तो अब आपने यहाँ रखना है और इस तरह से आपने इसको यहाँ से यहाँ इस तरह से रखकर आपने यहाँ से इसकी आउटिंग करनी है। चाहे तो आप सिंगल धागे से कर लें या आप थोड़ा मोटा अच्छा मजबूत है तो आपने इस तरह से, ये देखिए ये आपने इस चैन को लिया, यहाँ से आपने बस इस तरह से ये देखिए, फिर आपने यहाँ और यहाँ इस तरह से, यानी कि बस फ्रेंड्स आपने दोनों तरफ से इसकी सिलाई करनी है इस तरह से, इस तरह से। तो जैसे इधर की सिलाई कर रही हूँ, इधर की भी सिलाई कर कर फिर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट टाइम ये फ्रेंड इस तरह से मैंने एक अच्छा सा मोती या कोई बटन लगा लीजिए और यहाँ इसको लगा दीजिए इस तरह से।
और देखिए बनने के बाद इसका कितना प्यारा सा लुक आया है देखिए। और फ्रेंड्स स्पेस भी काफ़ी अच्छा है, ये देखिए। और कितना बढ़िया बना है, एकदम फूला फूला सा बढ़िया सा खूबसूरत सा। और इस तरह से इसको लगा दीजिए। और अगर फ्रेंड्स आपको ये मेरा क्रोशे वर्क अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।